फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, प्रॉमिस तो मैं आपको हर बार करती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मतलब जो सोचती हूँ उसका 10% भी नहीं होता है और टाइम नहीं मिल पाता है। अभी भी मैं अपनी बेटी को लेके गोद में बैठी हूँ। बेटा मेरा सो रहा है, बेचारा सुबह से बहुत थक जाता है। आज तो वैसे भी वो हेयर कटिंग करा के आया है। नानू, ओ नानू, किसी से बात नहीं करनी। उसे किसी से बात नहीं करनी, वो बहुत थक गया है। हेयर कटिंग करा के आया, वैसे भी हेयर कटिंग करा के आया था सुबह के टाइम पे और बहुत थक गया। बेटी भी मेरी सो ही रही है और सो रही मतलब क्या है, गोद में उसको लेके बैठो तब तक ही चुप रहती है और जैसे ही गोद से थोड़ा सा भी उतारा फिर वो रोना धोना शुरू कर देती है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, इस समय ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला शूट करने का, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं अपने प्रेगनेंसी में जो मैंने फ़ोटो शूट किए थे जो खुद से, वो मैं आपसे शेयर करूं। वैसे तो मैं फ़ोटोशूट करवाना था लेकिन वो मेरे आउट ऑफ मतलब बजट जा रहा था, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने खुद से ही अपना फ़ोटोशूट किया और उसकी एडिटिंग वगैरह की, जो कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब ये मैंने फ़ोटोज़ की एडिटिंग मैंने खुद की है। मुझसे पूछ रहे तुमने मैटरनिटी फ़ोटोशूट करवाया क्या? मैंने बोला हाँ कुछ को तो मैंने बोला हाँ, वही बाद में मैंने बता दिया कि नहीं नहीं मैंने खुद से किया है। तो बोले कौन से ऐप से करती हो? मैंने बोला नॉर्मली जो सब लोग करते हैं उसी में ही करती हूँ करके मैं। और वही ना, किसी चीज़ में आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने ऐप डाउनलोड किया और मेरे को फटाफट फटाफट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी टाइम देना पड़ता है, इतने सारे उसमें फंक्शंस रहते हैं, इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम एक बार में पूरा वो कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने भी मतलब थोड़ा समय निकाल के समय किया। मेरे को इतना मतलब मैं कंफर्टेबल फील करती नहीं थी, मेरी तबीयत ही सही नहीं रहती थी। लेकिन वही ना कि जब थोड़ा सा कभी ऐसे हस्बैंड मेरे बहुत डांटने लगते थे कि तुम 24 घंटा टेंशन में रहती हो, इतना टेंशन में रहोगी तो फिर तुम मतलब कैसे आगे हर चीज़ मैनेज कर पाओगी। और फाइनली हम लोग अकेले ही हैं तो हमें खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे अपने आप को कामों में एंगेज रखना चाहिए, तो उससे मैं थोड़ा वो कर पाऊँगी। और मैं ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में मैंने स्टिचिंग वगैरह नहीं की, मैं अभी भी करती हूँ। उस टाइम करती थी, वो इसलिए करती थी कि मैं अपने काम में व्यस्त रहूँगी तो मैं इधर उधर की बातों में मेरा दिमाग नहीं जाएगा और मैं टेंशन फ्री रहूँगी। बीपी हाई रहने के कारण मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और फिर बाद में डिलीवरी होने के बाद तो सिलाई करने का एक अपना भी कारण है और थोड़ा बस अपने आप को एंगेज भी रखना है और अपनी ज़रूरत भी है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि जान दे के मैं काम कर रही हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि इस समय मैं ये अपना कोई भी काम करूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो आपका काम है आप उसको छोड़ने से, जब सब काम कर रहे हैं तो फिर एक ऐसा नहीं कि सिलाई नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते, चिल्लाते भी उतना ही हैं, लेकिन चिल्लाने का भी कारण है कि वो भी मतलब ऐसे सारे काम करते हैं जो एक औरत को करना चाहिए, वो सारा उनके ऊपर आ जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। मेरे शरीर में इतना ताकत होता नहीं है, फिर बच्चे को भी देखना, नानू को भी देखना, दोनों हर चीज़ से हो नहीं पाती। लेकिन वही हम लोगों ने अपने काम को बांट लिया है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं मुझे लेके कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बस ये एकदम गिर जा रही है, मतलब अब इसको होश नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं रात को बच्चे को लेके ऐसे ऐसे झूलती रहती हूँ, क्योंकि ये इनको अपना काम रहता है, उसमें मैं इनको जगा नहीं सकती, ये खुद ही लेट सोते हैं। और फिर बच्चे को फिर अगर छोड़ ऐसे बिस्तर पे रखो तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो फिर मेरे को उसको गोद में ही लेना पड़ता है। तो मैं कितनी बार ऐसे ऐसे होती रहती हूँ, तो ये देख के परेशान हो जाते हैं कि मतलब सीज़ेरियन का शरीर है और उसमें भी इस तरीके का हो रहा है। वो खैर अपनी अपनी बात है। मैं तो आज आपसे अपने जो कुछ फ़ोटोज़ है वो शेयर करती हूँ, देखिए और आपको कैसा लगता है कि आप मुझे बताइए। और जो मेरी तरह है, मतलब उनके भी आउट ऑफ बजट है और वो नहीं करवा सकते हैं ऐसा फ़ोटोशूट, तो वो खुद से करें। और अगर उनको ऐसा फ़ोटोशूट करने में अगर दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए, मतलब आप मुझसे, ऐसे तो सब लोग अपने अपने आप में ही बहुत ये है, नॉलेजेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो आप ऐसी फ़ोटोशूट करने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले मैं आपको अपने फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। इनमें से कुछ फ़ोटोज़ के मैंने एडिटिंग की है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ की फ़ोटोज़ जो हैं वो मतलब मैंने बस ऐसे ही क्लिक कर लिए
और उनकी एडिटिंग नहीं की है, कुछ की एडिटिंग की है। ऐसे बहुत सारे पिक्स मेरे पास अभी भी बहुत सारे रखे हुए हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। इसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ की एडिटिंग भी की है और कुछ को मैंने क्या बोलते ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ। इससे भी बहुत कुछ आइडियाज़ आपको लग जाएंगे। और जो कुछ फ़ोटोज़, थोड़े कुछ फ़ोटोज़ जो है वो भी थोड़े क्या बहुत ज़्यादा हैं। वो एक्चुअल में मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत मतलब दिनों से पहले से ख़राब था और वो बीच में ही बंद हो गया, तो जिसके वजह से सारे के सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसके अंदर ही है और अभी तक वो सही नहीं हुआ है। तो अभी क्या होता है होगा कि मतलब अब पहले के वीडियोस अभी डालूंगी तो होगा कि पहले के पुराने वीडियोस तो अब तो मैं अपलोड करने नहीं करूँगी, लेकिन जो फ़ोटो वगैरह है वो मैं कुछ कुछ मतलब जो मुझे मिल जा रहे हैं वो मैं दिखा दूँगी, क्योंकि मैं लैपटॉप इतने दिनों से मैंने चलाया नहीं तो मैं खुद ही भूल गई मैंने किस फोल्डर का क्या नाम रख दिया है, किसका क्या कर दिया है, कुछ को अंदाज़ा ही नहीं लगा है। लेकिन इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ जो आप देख रहे होंगे 1 बाय 1 इसके अंदर, इसमें मैंने बहुत सारी की एडिटिंग खुद से की है। मैं आपको ऐप भी बताऊंगी, अगर किसी को करना होगा तो मुझे बताइएगा। और इसमें मतलब आसानी से, अब तो मुझे आता है तो आसानी से हो जाता है, नहीं तो कितनी बार जब मैंने भी मतलब एडिटिंग करना उसमें ये किया स्टार्ट किया तो मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज जाती थी। मतलब एक ही चीज़ देखती थी और एक कितनी बार उस पर क्लिक कर रही हूँ तो दिखा कुछ रहा है और हो कुछ और रहा है, कितनी बार ऐसे हो जाता था। लेकिन वही ना, धीरे धीरे करते 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 इतने सारे फ़ोटो एडिट किए मैंने कि अब तो मतलब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ फ़ोटो एडिट करने में। और वैसे भी मुझे फ़ोटो एडिटिंग करनी आती है। मैंने फोटो इसका DTP कॉरल डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स किया है। वो 6 मंथ का कोर्स किया था मैंने, तो उसमें तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जॉब पे लग गए थे, मैंने कभी मुझे करने ही नहीं दिया गया। मतलब बहुत ये हूँ, क्या बोलूँ उसे, बहुत केयर करके नहीं करने दिया गया भाई, इसलिए नहीं करने दिया कि भाई छोड़िए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है मुंह से निकल ही जाता है मेरे। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बार बोला कि तुम जॉब नहीं कर सकती हो, तुम घर पे रह के ही बहुत कुछ कर सकती हो, तो तुम फिर भी अपना ये जो तुमने किया है इसका तुम टाइम टाइम पे प्रैक्टिस करती रहा करो। लेकिन वही ना, बच्चे में काम में सब, जब टाइम था तब तो कभी कुछ कर नहीं पाए, और जब टाइम नहीं है अब उसमें ये सब चीज़ें करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक इसमें जो जो मुझे ऑप्शन नहीं आते, मेरे एक्चुअली मेरा जो पूरा बुक वगैरह है ना वो सब वहीं रह गया जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो अब वो है ही नहीं, मिल पता ही नहीं कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो इस वजह से मैं उसमें अगर देखती तो मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आती थी, वो मेरे पास है नहीं इसलिए मैं समझ नहीं पाती उससे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ जो याद था उसके बेस पे मैंने इसमें बहुत सारी एडिटिंग की। और बहुत सारे जो एक दो ऐप ऐसे आते हैं ना पेड वाले होते हैं, उनमें क्या होता है कि छोटे छोटे लोगो वगैरह होते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे मतलब देने होते हैं, पेड होता है वो। तो मेरे लिए तो सही नहीं है भाई, मैं पेड नहीं कर सकती जी। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जब तक एक होता है ना सोर्स ऑफ इनकम के पर्पज से अगर आप ये काम कर रहे हो तो कुछ आना भी तो चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा उसके पहले ही आप उसमें इतना इन्वेस्ट कर दोगे तो कोई नहीं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड ने कुछ बेवकूफ़ियाँ कर ही दी है मतलब इस मेरे चैनल को लेके, तो मैं वो नहीं करना चाहती। इसके लिए मैंने तो कोई भी ऐसा पेड वाला ऐप ये नहीं किया। कभी मैं बताऊंगी क्या बेवकूफ़ियाँ की मेरे हस्बैंड ने, अभी नहीं बता सकती। तो क्या बोलते हैं, लेकिन ये मैं तो पेड वाला कोई भी ऐप ये नहीं करती, प्रेफर नहीं करती खुद भी, और न दूसरों को भी करने दो को बोलूँगी। मेरा ये मानना है कि अभी ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनको पेड नहीं करना होता, और आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक मतलब 3-4 ऐप में से वीडियो को ये एडिट करिए। कभी इसमें करके कुछ आपको उसमें मिलेंगे जो ऑप्शन अच्छे लगते हैं, किसी तीसरे में आपको ऐप में अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे सबको मिला के भी आप बहुत, मैंने तो ऐसे ही किया है इसलिए आपको बता रही हूँ। इसमें टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन हाँ टाइम लग जाता है, लेकिन फिर वही है ना कि एक मतलब मेमोरी के लिए आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे फ़ोटो के। और अब तो इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप मतलब पूरा कॉपी वगैरह तो कोई निकालता ही नहीं है, तो इसकी फ़ोटो कॉपी तो आप मोबाइल में ही रखते हैं। अगर मान लो आपको कोलाज वगैरह दीवार में लगाना है तो आप इतना अच्छे से खुद ही एडिट कर लेंगे, फिर आपको सिर्फ प्रिंट करके निकालना है तो उसका इतना पैसा नहीं लगेगा। बाकी अगर आप फ़ोटो वगैरह एडिट करवाते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मतलब आप खुद से अगर अच्छा सा कर सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर किसी को पे करने की।
तो बस इसी तरीके से मैंने पूरा फ़ोटोज़ जो इसमें आपको दिख रहा है एडिट किया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट करने से पता है ऐसा नहीं कि मैं अंबानी बन जाऊंगी, बस वही कि होता है ना कि मैंने कुछ अच्छा काम किया और किसी को अच्छा लगा तो उसने मुझे मतलब एक तारीफ़ की, वो अच्छा लगता है। अगर काबिल तारीफ़ है तो बेशक तारीफ़ करिए, लेकिन गाली मत दीजिए। मैं तो कभी कभी पता है फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखती ना, गालियाँ पलटी जाती, उल्टी सीधे कमेंट करते, मैं तो घबरा जाती हूँ। मैं घबरा इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैंने तो किसी को जानती ही नहीं, मैंने से कुछ बोला ही नहीं और उसने इस तरीके से बोल दिया। तो दूसरों के साथ होता है, कभी कभी अपने साथ होगा, इस चीज़ का हमें डर भी लगता है ना। तो बस मेरे आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मतलब अगर उस लायक है, लेकिन अगर उस लायक नहीं है तो गाली भी मत दें और कुछ उल्टा सीधा भी ना बोलें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।